my channel Diva Diaries and welcome to yet another long format video. आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है because I'm finally here with a life update after such a long time. वीडियो बहुत लंबा होने वाला है. अपने स्नैक्स अपने ड्रिंक्स लेकर आराम से बैठ जाओ बिकॉज आज हम खुलकर बात करने वाले हैं. दिस गोइंग बी अ सिट डाउन वीडियो. आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल व्हाट is all happening in my life and also all that happened in 2023, those things that did not make it to my vlog or something that the camera did not capture or something that I wanted to tell you all but you know there was a communication gap. वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ. So yeah, without any further delay, let's jump straight into this. So while I'm giving you all this life update, I'm going to create a very simple makeup look. Products का नाम मैं बताऊंगी नहीं वरना वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा. Today I want to concentrate more on talking to you guys rather than my makeup. So I'm directly going to jump into starting my life update. 2023 के बारे में बात करने वाली हूँ. आई नो आई एम लिटिल लेट. 2024 को स्टार्ट होकर ही 3 महीने हो गए हैं बट द फर्स्ट 2 months वर लाइक क्लियरली it was impossible for me to make a video. Forget about a life update, वीडियो बनाना ही बहुत डिफ़िकल्ट था. So 2023 started with a lot of happiness because मैंने दिसंबर में ट्रिप किया था to Maldives and that one trip I mean मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी because it has a special memory in my heart. It has a special place in my heart. So we went to Maldives after lockdown. लॉकडाउन 2 साल तक था. उसके पहले माई लास्ट ट्रिप वॉज थाईलैंड फॉरेन ट्रिप. तो उसके इतने लंबे गैप के बाद मॉलडीव्स किया कि दिसंबर में हम गए एंड जनवरी तक मेरे दिमाग में वो याद रही कि ओके वी गॉन टू मॉलडीव्स. सो जनवरी वॉज गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल. वैसे ही कुछ गया. March में then there came a downfall where I had to close one channel and it's definitely very disheartening for me यार because वो मेरा फर्स्ट चैनल था, मेरा पहला चैनल था जिसे मैंने ग्लैम व्लॉग्स के नाम से स्टार्ट किया था. जस्ट 3-4 महीने पहले मैंने उसका नाम चेंज किया था टू साराक्षी पई. मैंने अपना खुद का नाम लिखा था बिकॉज आई थॉट दैट आई शुड रिवील माई आइडेंटिटी फाइनली. और वो वाले चैनल का सब्सक्राइबर काउंट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था देन दीवा डायरीज बट it just couldn't be possible because मेरा 9th ग्रेड का तभी सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स आ रहे थे एंड मैनेजिंग 2 चैनल्स वॉज इम्पॉसिबल. और वो चैनल रख के मैं कुछ नहीं कर रही थी बिकॉज 2-3 महीने से उस चैनल पे कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे. तो इट डिड नॉट मेक सेंस कि मैं वो चैनल चालू रख रही हूँ. तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो चैनल बंद करना पड़ा एंड सीइंग ऑल माई वीडियोज़ शट डाउन इट वॉज रियली सैड. हालांकि मैंने वो वीडियोज़ डिलीट नहीं किए हैं, मैंने प्राइवेट करके रखे हैं. सो आई स्टिल हैव द एक्सेस टू दर्स वीडियोज़ बट माई व्यूअर्स डोंट हैव. सो दैट वन थिंग हैपेंड इन मार्च. फिर अप्रैल में फाइनली मेरा 9th ग्रेड ख़त्म हो गया, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए. बट वेरी सून मेरे जो 10th ग्रेड के क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाले थे. उससे पहले वी हैड टू गेट अ ट्रिप. सो हम चले गए बोर्डी टू ट्रीट रिजॉर्ट. उसका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी व्लॉग बना के मैंने दिखा दिया था. सो दैट वन ट्रिप फॉर मी वॉज लाइक मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ बिकॉज उसके पहले हम सिर्फ मॉलडीव्स गए हुए थे. और फिर सो कैन यू इमेजिन फ्रॉम दिसंबर वी वेंट टू मॉलडीव्स एंड देन डायरेक्टली इन अप्रैल आई वेंट टू बोर्डी. तो फॉरेन ट्रिप तो जाने ही दो, फॉरेन ट्रिप को तो अभी बहुत टाइम है, वो तो अभी भी नहीं हो पाएगा 10th खत्म होने के बाद भी. बट एटलीस्ट वी कुड गो टू ट्रीट रिजॉर्ट्स. दैट वॉज लाइक अ लिटरल ट्रीट फॉर मी. एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक था मेरे लिए. और अप्रैल हंसी खुशी चला गया बट देन अप्रैल एंड माई क्लासेस स्टार्टेड फॉर 10th. और उस वक्त तो एक फीलिंग आ रही थी कि ओके मैं अभी 10th में जा रही हूँ. एंड माई क्लासेस वर लास्ट वीक ऑफ मार्च टू लास्ट वीक ऑफ मे. फिर जो लास्ट वीक था मे का वो मुझे वापस छुट्टी मिली थी विच वॉज माई बर्थडे वीक. And this time in 2023 I could not film any birthday content which was again like a very sad part. हालांकि उसके अलावा मेरे पास बहुत content था करने को.
because I went to Mangalore at that time. क्योंकि मेरी कज़न, नॉट माई कज़न, आई वुड कॉल इट अ रिलेटिव, मेरे एक रिलेटिव की शादी थी एंड इट वॉज ऑन 29th आई गेस, मुझे याद नहीं है अच्छे से, बट मुझे इतना याद है कि 24th को ट्रेन थी हम लोग की टू मैंगलोर. तो मेरा पूरा बर्थडे ट्रेन में गया. एंड यू नो वन मिस हैप दैट हैपेंड दैट डे, जो जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है या शायद पता है बट आई डोंट रिमेंबर. जितना मुझे याद है आई डिड नॉट कवर इट इन माई व्लॉग. कैन यू सी दैट मेरा ब्रश टूट गया, लुक एट दैट. ओके, आई एम जस्ट गोना फिनिश माई मेकअप विथ माई हैंड्स. मैं आई शेडो आई से हैंड से भी लगा लेती हूँ. सो मुझे मेरे बर्थडे के दिन मुझे मेरा बर्थडे केक भी खाने नहीं मिला. येस, दैट वाज ट्रू, बिकॉज 23rd की रात को हमने केक कट किया और फिर हमने डिसाइड किया था कि वो केक हम लोग ट्रेन में ले जाएंगे अगले दिन और वहाँ खाएंगे. बट हम लोग को केक फ्रिज में ही भूल गए, सो आई कुड नॉट हैव दैट. So I was a little upset and towards like पूरा दिन मैं खुश थी. 24th की सुबह आई वोक अप विद अ वेरी वेरी बिग स्माइल ऑन माई फेस, अ वेरी बिग स्माइल बिकॉज ऑफ 2 reasons. पहला, हम लोग मैंगलोर जा रहे थे तो मैं बहुत खुश थी बिकॉज मुझे लगा नहीं था मुझे मैंगलोर जाने मिल पाएगा बिकॉज ऑफ ऑल स्केड्यूलिंग माई एग्ज़ाम्स और फॉर वॉट एवर पर्सनल रीजन्स मुझे नहीं लगा था कि मैंगलोर जा पाएंगे. But we could, so I was very happy because it was another destination wedding for me. मतलब एक तो मुझे wedding season as such ही बहुत पसंद है because सजने संवरने मिलता है, you get to meet new people, you get to eat lots of food. but उसके अलावा destination wedding is another thrill. तो उसके लिए मैं बहुत खुश थी. एंड प्लस मेरे बर्थडे के दिन 24 मई 2023 हमने हमारे नए घर का रजिस्ट्रेशन किया था. तो उससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता. फॉर रियल यू गाइज, मतलब आई एम सो इमोशनल अबाउट सच थिंग्स. तो उस वजह से मैं बहुत खुश थी. यार यू बिग स्माइल. और फिर हम लोग निकले and the first problem that arose was when we had to get the train. हम लोग की जो ट्रेन थी वो हमने एकदम एंड मोमेंट पे पकड़ी because we did not find an Ola cab. ओला मैं नाम नहीं लेना चाहती बट we did not find a cab to go to the train because 2 बार कैब वाले ने कैंसिल किया और हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था उस दिन. तो बड़ी मुश्किल से हमने ट्रेन पकड़ा है, वो मुझे याद है. दैट वॉज अ फर्स्ट प्रॉब्लम. फिर सेकेंड प्रॉब्लम ट्रेन में जाके याद आया कि अरे हमने केक नहीं लिया. वहाँ पे मेरा काफ़ी ज़्यादा मूड जो है वो ऑफ हो गया बिकॉज मुझे वो केक खाने का बहुत मन था. एंड आई वॉज लिटरली लाइक इट्स माई बर्थडे केक जो मुझे अपने बर्थडे पे खाने ही मिल रहा है और वो फ्रिज में सड़ रहा है उधर. बहुत अपसेट थी. बट देन आई वॉज लाइक मैं कैसे वैसे अपने मूड को संभाला ये सोच कर कि नहीं यार अपना बर्थडे नहीं स्पॉइल करना चाहती मैं. यू नो वी हैव दैट वन फीलिंग कि अगर बर्थडे ख़राब हो गया तो आगे का पूरा साल ख़राब हो जाएगा. तो आई वॉज स्टिल वेरी चीयरफुल एंड आई वॉज एन्जॉइंग द मोमेंट कि नहीं मज़ा आएगा, अच्छा ही होगा. एंड एक्चुअली इट वॉज नॉट अ बैड डिसीजन बिकॉज वहाँ जाकर जैसे ही मैं मैंगलोर पहुँची मैंने इतने स्वीट्स खाए हैं. एंड प्लस यू ऑल नो मैंगलोर में पब्बास आइसक्रीम जो है इट्स वेरी फेमस ओवर देयर. मैंने वहाँ पे आइसक्रीम केक इतना खाया कि मतलब मन भर गया मेरा. एंड वो जो सारी डिसअपॉइंटमेंट थी मेरी कि मुझे केक नहीं खाने मिल रहा अपने बर्थडे का, वो पूरा सब ठीक हो गया. जस्ट दैट ऑन द डे ऑफ माई बर्थडे आई कुड नॉट हैव माई बर्थडे केक. सो दैट वॉज वन थिंग आई डिड नॉट कैप्चर इन माई व्लॉग्स बिकॉज मुझे व्लॉग करने का मन भी नहीं कर रहा था और मैं इतना डिसअपॉइंटमेंट शेयर नहीं करना चाहती थी उस हैप्पी वाले वीडियो में. तो बस उसी के साथ मेरा बर्थडे कंटेंट 2023 में कुछ भी नहीं आ पाया. मतलब मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें की, जैसे बर्थडे फ़ोटोशूट होता है जो मैं हर साल करती हूँ वो तो मैंने किया ही. बट जो मेन बर्थडे कंटेंट होता है जैसे केक कटिंग, गोइंग टू अ रेस्टोरेंट विद फैमिली और माई बर्थडे गेट रेडी विथ मी, वो सब इतने अच्छे से नहीं हो पाया. पार्टी वगैरह मैंने अपनी फ्रेंड्स को दी और उसका भी थोड़ा बहुत व्लॉग मैंने कर लिया. बट द मेजर कंटेंट वाज ऑफ मैंगलोर वेडिंग ड्यूरिंग माय बर्थडे वीक, जबकि एक्चुअली मेरे बर्थडे के कंटेंट आने चाहिए थे. बट मुझे टोटल इन ऑल काफ़ी मज़ा आया. फिर उसके बाद जून में मैंने एक और गुड न्यूज़ रिलीज़ की यूट्यूब पे दैट वी बॉट अ न्यू हाउस. ये मैंने जून में इसीलिए किया बिकॉज उस वक्त हमारे पास
हमारे नए घर की चाबी आ गई थी, तो मैंने उस व्लॉग के थ्रू ये अनाउंस किया कि ओके वी हैव अ न्यू हाउस, जबकि जैसे मैंने आपको बोला रजिस्ट्रेशन तो मेरे बर्थडे के दिन ही हो गया था. सो आई टोल्ड दैट एंड अगेन आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. कितने सारे सुंदर सुंदर फोटोज़ खींचे, वीडियोज़ खींचे, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, और जून कुछ इस तरह मेरे लिए यादगार बन गया. ऑल्सो बिफोर आई मूव अहेड ऑफ जून, एक चीज़ अगर आप लोगों ने रियलाइज़ की होगी, द लास्ट लाइव दैट आई केम ऑन यूट्यूब वॉज इन मे, विच वॉज डूइंग माई बर्थडे मेकअप लाइव. मैंने अपना जो बर्थडे मेकअप ट्यूटोरियल है वो लाइव शेयर किया था. उसके बाद मैं एक भी बार लाइव नहीं आई हूँ. सो दो रीज़न्स हैं. पहला रीज़न ये कि मुझे टाइम ही नहीं मिला to come live, like because of all studies and all of that, and plus content भी नहीं होता है, right? मैं क्या करूँ live आकर, क्या बातें करूँ. So I could not come live because of the time, and then I decided कि live बिना reason करने से अच्छा है कि जब reason हो तब भी live करें. इसलिए मैंने अभी decide किया है that every year on my birthday week, only at that time I will be coming live. उसके अलावा अगर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा, कुछ एकदम सी न्यूज़ वगैरह शेयर करनी होगी, दैट टाइम आई माइट कम लाइव. उसके अलावा ज़रूरत नहीं है. सो उस वजह से आई हैवंट बीन कमिंग लाइव सिंस लाइक अ रियली लॉन्ग टाइम. सो नाउ इफ आई एम गोना कम लाइव आई विल डायरेक्टली कम इन मे, और व्हेन देयर इज सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दैट आई हैव टू टेल यू गाइज. देन वी मूव अहेड टू अगस्त. अगस्त में वी मेड अ ट्रिप टू गोवा, बिकॉज मैं अपने नेटिव प्लेस गई हुई थी और उधर से हमने डिसाइड किया कि गोवा चलेंगे, बिकॉज इट्स वेरी नियर, यू कैन गो देयर बाय ट्रेन. गोवा जाकर भी काफ़ी गड़बड़ हुई वैसे. टू दोज हु हैव सीन माई ब्लॉग, सो मेरा गोवा का ब्लॉग अभी तक का सबसे लंबा ब्लॉग है, विच आई थिंक इज़ ऑफ 33 और 37 minutes. दैट वॉज अ रियली लॉन्ग ब्लॉग बिकॉज ऑफ what happened with me. I shared my entire experience over there, इसीलिए वो ब्लॉग इतना लंबा हो गया. सो जिस रिजॉर्ट में हम ठहरे थे उसका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था. बुरा एक्सपीरियंस एज इन इट वॉज नॉट समथिंग वेरी थ्रेटनिंग, बट हम लोग की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज इट वॉज अ 4-star 5-star रिजॉर्ट ऑफ गोवा, एंड से क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस गिर गई बिकॉज हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था. रिजॉर्ट की सर्विसेज अच्छी नहीं थी, काफ़ी पुराना हो गया था, एंड वी वेंट टू दैट रिजॉर्ट फॉर द सेकेंड टाइम. उससे पहले हम 2019 में भी जा चुके हैं उस रिजॉर्ट में. सो हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी कि यार, और 2019 में हमें बहुत मज़ा आया था. वी रियली लाइक दैट रिजॉर्ट. तो दिस टाइम ऑल्सो वी एक्सपेक्टेड कि हाँ यार मज़ा आएगा, बट बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया. मतलब वी ट्राइड टू मेक इट अप फॉर इट बाई गोइंग टू द बीचेस एंड ऑल दैट. बागा बीच एक्सपीरियंस वॉज सुपर, बहुत मज़ा आया. बट जिस रिजॉर्ट में हम रह रहे थे इट वॉज सो एवरेज, इट वॉज सो एवरेज कि काफ़ी मूड ऑफ हो गया था उधर. और मैंने वो हर चीज़ व्लॉग की, नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रोवर्सी और यू नो गेन अटेंशन और गेन व्यूज़. आई मीन आई थिंक कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग जो क्रिएटर्स हैं वो लोग अपने वीडियो में ऐसा सब कंटेंट दिखाते हैं व्यूज़ लेने के लिए. ऑफ कोर्स नॉट. आई व्लॉग्ड दैट थिंग बिकॉज ऑफ 2 reasons. पहला, जो जनरल पब्लिक है उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे 4-star 5-star रिजॉर्ट्स में भी गड़बड़ होती है. People like us, the general public, we go there with some amount of expectation, and the amount of finance we have invested in those places is insane. सो आफ्टर दैट अगर इतना वहाँ पैसा डालने के बाद इतनी हमारी एक्सपेक्टेशंस जब बढ़ जाती हैं, वहाँ पे इतना घटिया सर्विस मिलेगा, तो डेफिनेटली अदर पीपल शुड नो, एंड दैट इज़ व्हाई आई व्लॉग्ड इट. एंड सेकेंडली इट इज़ एन अकाउंट फॉर अस कि अगली बार जब हम जाएँ तो हम ऐसे रिजॉर्ट्स ना करें, और हम पहले से प्रिपेयर हों कि यू नो किसी रिजॉर्ट में ऐसा भी हो सकता है, एवरेज एक्सपीरियंस भी आ सकता है. बट मेनली आई डिड दैट to share this thing with you guys. So that happened in August, but it was overall a very good trip because I went to my native place, और उससे ज़्यादा सुकून और कुछ नहीं हो सकता. Nothing. It was such a lovely place. Like
आई नॉट किड यू बट मुझे गोवा से ज़्यादा वहाँ मज़ा आया मेरे नेटिव प्लेस में, वेयर इट वॉज जस्ट अ 2 स्टार होटल विथ बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड जस्ट माई घर का खाना. वहाँ का रेस्टोरेंट इज़ नॉट लाइक यू गेटिंग मैक्सिकन फूड, यू गेटिंग थाई फूड. नो, माई प्रॉपर साउथ इंडियन मील्स, वेदर इट वॉज डोसा, इडली, बंस, ये सब एकदम घर वाला खाना. बट उसमें जो सुकून था ना, वो सुकून मुझे गोवा में भी नहीं मिला. So overall for me that trip was amazing only because I went to my native place. गोवा के साथ मेरा काफ़ी मतलब एवरेज एक्सपीरियंस था, आई वुड से, मेनली बिकॉज ऑफ द होटल. वो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था. बाकी बीचेस एंड ऑल वर रियली नाइस, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सॉ द नाइट लाइफ ऑफ गोवा. Not to a very extent, okay. See, honestly when I say night life of Goa, it begins after 11:30, जबकि मैं अपने रूम में थी 11:30, because it is for as of now my age it's very unsafe to be out there after 11:30. I did not attempt that, but 11:30 तक भी रहना मेरे लिए it was for the first time. वरना जनरली जब हम गोवा जाते थे ना तो 9:30 10 o'clock, nothing beyond that. तो बहुत ही अलग वाइब थी बीच पे. आई कुड सी पीपल ड्रिंकिंग, पीपल स्मोकिंग, एंड द फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट नाइट आई वॉज देयर, आई वॉज लिटिल थोड़ा टेकन अबैक कि ओ बाप रे ये सब होता है गोवा में. सेकेंड नाइट में मुझे थोड़ी आदत हो गई, एंड व्हेन आई सॉ पीपल आई वॉज लिटिल चिल कि ओके ठीक है, दे जस्ट इन देयर ओन ग्रुप, दे आर स्मोकिंग, दे आर ड्रिंकिंग, दे डूइंग व्हाटएवर, दे आर एंजॉयिंग विद इन देमसेल्फ, और हम लोग अपना आपस में मजे कर सकते हैं. But literally at that moment I was like, Goa is for youngsters. Goa is either for youngsters or it's for people who've come for themselves. Family crowd मैंने वहाँ पे बहुत कम देखा. We were there, maybe there were 2 or 3 more, but otherwise बाकी सब groups में आए थे. Group of girls, group of boys, group of friends, group of cousins, bachelors. तो वो थोड़ा मेरे लिए it was not scary definitely because I have my family, but कुछ एकदम यूनिक था जो मैंने पहली बार देखा, बिकॉज उससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं था. दैट हैपेंड इन अगस्त. और फिर एक काफ़ी टाइम का लंबा ब्रेक था आई सपोज मेरे वीडियोस में, बिकॉज मेरे ON के बोर्ड्स थे. इट वॉज इन अक्टूबर, सो डेफिनेटली इतना नहीं था. सितंबर में तो मैंने कंटेंट बनाया ही डेफिनेटली, हाँ. बट एक कंटेंट है जो मेरा नहीं आ पाया, जिसकी वजह से मुझे भी बुरा लग रहा था. एंड अ फ्यू ऑफ माई सब्सक्राइबर्स ऑल्सो मैंशन दैट कि मेकअप ट्यूटोरियल कंटेंट क्यों नहीं आ रहा है. एनी कंटेंट रिलेटेड टू मेकअप वॉज नॉट कमिंग ऑन माई चैनल. सो द रीज़न फॉर दैट इज़ मुझे हार्मोनल एक्ने हो गया था. एंड नाउ इफ़ आई हैव हार्मोनल एक्ने, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? लाइक सीरियसली, I've seen so many people on the internet, जो पहले बोलते हैं कि you are not showing your real skin, you're using your filters, और फिर उसके बाद वो जब रियल स्किन दिखा देता है कोई कंटेंट क्रिएटर तो लोग बोलते हैं अरे बाप रे कैसी स्किन है, ये कितने पिंपल्स हैं, ये क्या है, वो क्या है. एक्सक्यूज़ मी, स्किन इज़ अ ब्रीदिंग ऑर्गन, एंड वो एज के हिसाब से, स्ट्रेस के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से रिएक्ट तो करेगा एट सम और द अदर पॉइंट. द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड विथ मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक्ने फेस करना पड़ेगा. नेवर, बिकॉज मेरी स्किन बचपन से ही, एक तो मैं बचपन में बहुत फेयर थी, ओके, टूवर्ड्स द ग्रोइंग एजेस ऑफ टर्न ब्रिटिश. अदरवाइज आई वॉज वेरी फेयर, चब्बी, एकदम वो सॉफ्ट बबली स्किन वाली, सो क्लीन क्लियर. एंड when the first time I got my periods, nothing, I had no symptoms. हार्मोनल एक्ने की प्रॉब्लम मुझे लास्ट ईयर हुई आफ्टर मे. सो द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड, ओके येस, इवन आई वॉज स्केयर्ड, डेफिनेटली आई वॉज स्केयर्ड, एंड आई यूज्ड टू लिटरली क्राई नहीं बोल सकते, बट आई हैड टीयरी आईज व्हेन आई यूज्ड टू लुक इन माई सेल्फ इन मिरर जस्ट टू रियलाइज कि मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि साराक्षी को ऐसा होगा, बट इट हैपेंड टू मी, राइट. So there was no chance I could apply makeup. And hormonal acne एक तो recurring है, प्लस मैंने डॉक्टर कंसल्टेंट बाद में ली. आई टुक अ कंसल्ट फ्रॉम डॉक्टर आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि वो इज जस्ट पिम्पल्स जो पीरियड से 2-3 दिन पहले आ जाते हैं एंड आई कैन ट्रीट इट माई सेल्फ. बट लेटर व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड सीइंग रिएक्शंस ऑन माई फेस, तब मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट किया, एंड शी इज़ लाइक नहीं ये हार्मोनल हो गया है एंड नाउ दीज आर स्कार्स.
so it's like very difficult to fade them. And after that I started medication. When I'm on medication I definitely can't apply makeup on my face. I started applying face makeup in February 2024. I have been away from makeup for more than 8 months, and I'm going to share my acne journey really soon with you guys, because इस लाइफ अपडेट के वीडियो में मैं वो नहीं बताना चाहती बिकॉज दैट्स अ सेपरेट डिफरेंट कंटेंट. But yes, I do have a lot to share about my acne, how I dealt with it, what were the mental symptoms or the physical symptoms, because ऐसे में इंसान मेंटली भी अफेक्ट हो जाता है, और मैं हुई थी. Let me just say that. So I could not film any makeup content. Now I'm doing, see you can see मैं makeup लगा रही हूँ, but अभी भी मैंने चेहरे पे फाउंडेशन नहीं लगाया. I only apply foundation when you know there's something really special. जैसे last I applied foundation during my farewell, तब मुझे एक मेकअप लुक करना था, तब मैंने लगाया था. बट अभी वापस मैंने इस मेकअप लुक के लिए भी फाउंडेशन नहीं लगाया. I've just set it with some loose powder and I've applied blush. I'm in the healing stage right now, but there's still time. और जब मैं completely heal हो जाऊँगी उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपना acne journey share करूँगी. Okay, let's come back to the point. Let's come back to the life update. So August was done. October again was like such a nervous period. Was such a nervous period because I had boards and I had Navratri at the same time. Like Navratri is one of my most favorite festivals, और उसी के टाइम पे मेरे बोर्ड्स थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी. एंड ऑब्वियसली समवन हूज़ गोना गिव बोर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, डर तो लगेगा ना. बट आई ट्राइड टू स्टे काम एंड आई मस्ट से मेरा पहला बोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा ईजी ब्रीजी गया. एंड साथ में मैंने नवरात्रि भी काफ़ी इन्जॉय की, मज़ा आया. इट वॉज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस. मुझे एक सुबह बोर्ड्स दे रही हूँ, शाम को नवरात्रि में आके खेल रही हूँ, वैसे हो गया था मेरे लिए. बट अच्छा था. और नर्वस तो मैं थी, आई वोंट डिसएग्री. लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु से कि अरे मुझे तो बोर्ड्स का प्रेशर ही नहीं होता. आई एम सो चिल, आई एम सो कॉन्फिडेंट. आई एम लाइक नो, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, आई वॉज स्केर्ड. नर्वस तो थी मैं थोड़ा. दैट्स हाउ अक्टूबर वेंट. एंड देन इन नवंबर we celebrated Diwali. I had a good very long break because boards हो गए थे, prelims हो गए थे, काफ़ी लंबा break था. I had a sleepover with my cousins और उनके साथ वो वीडियो किया जिसको maximum views है आज मेरे चैनल पे. I'm so thankful to you guys for making that possible. 6.7K is a very big number I have never ever imagined, so thank you so much. And I had to mention that in my life update because that was a huge thing that happened in 2023. My highest viewed video, I got that in November, और सब्सक्राइबर्स का काउंट भी ऐसे जंप हो गया मेरे नवंबर में. थैंक यू सो मच फॉर दैट. फिर दिसंबर I got myself a makeover. Finally I got myself the makeover, much needed makeover. And what was that? Eyebrows and upper lips. I mean it was just that much, but उतना भी काफ़ी था मेरे लिए, because एकदम गंदी हालत हो गई थी मेरी, मूंछ आ रही थी, eyebrows were turning bushy. But I finally did my makeover, and for the first time I looked at myself in the mirror. I did not like it, okay? I was so scared कि why am I looking like that? Because अचानक से मेरे फेस का शेप चेंज हो गया. All the parts of my face such as my nose, my eyes, my lips, सब कुछ एकदम डिफाइंड लग रहा था. ऐसा लग रहा था किसी ने ड्रॉ किया है. तो वो थोड़ा सा मुझे वियर्ड लग रहा था, बट बाद में इट बिकेम थोड़ा सेटल हो गया और फिर वो इतना सुंदर लग रहा था. इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी. उसके बाद मैंने कितने सारे ट्रांजिशन रील शूट किए, एंड दैट मेक ओवर हैपन जस्ट आई थिंक 5 days बिफोर आई वेंट टू IKEA. तो वो तो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा. IKEA वॉज अ वेरी प्रिटी एक्सपीरियंस यार. ऐसा कुछ मैंने और कहीं नहीं देखा है. लाइक ऑन माई वे टू IKEA, राइट, इट्स इन नवी मुंबई, तो वो बहुत दूर है, गाड़ी में बहुत टाइम चला जाता है. बट तो मैं सोच रही थी ऑन माई वे, पता नहीं इतना क्या है. एंड IKEA इज़ रियली हाइप्ड कि ऐसा है, इट्स वेरी प्रिटी, यू एक्चुअली कैन सी अ हाउस इन फ्रंट ऑफ यू. मुझे जाके देखना था वॉट इट इज़ ऑल अबाउट, एंड दे वर सो राइट. कितना मज़ा आया मुझे IKEA में.
बहुत बहुत ही फन एक्सपीरियंस था। और वहाँ का खाना, oh my god, it was so good. It was so expensive actually, but it was really nice. Everything there was really nice. तो बहुत मज़ा आया मुझे मेक ओवर कर कर। एंड आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर फेयरवेल। एक्चुअली वो मेक ओवर मैंने इसीलिए किया था जस्ट टू सी के कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है मेरे इस चीज़ का मेरे फेस पर, ताकि मैं फेयरवेल में यही मेक ओवर कर सकूँ। दैट वॉज अ सक्सेस। एंड देन जनवरी, नो वीडियोज एट ऑल। मैंने वो किया वेलकम 2024, अपने मम्मी के बर्थडे का एक छोटा ब्लॉग डाला। That's it. There was nothing at all. But January end, oh my god. Like 2024 का ही नहीं, one of the best days of my life where I could see success standing in front of me. उसका मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स भी डाला था। मेरे ON के बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए थे 18th of January 2024। आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस डे बिकॉज उस दिन मेरी आँखों में वो खुशी एंड वो खुशी के आंसू, एवरीथिंग वाज एट द सेम टाइम। द फाइट एंड फ्लाइट थिंग, हॉर्मोन्स वर जस्ट जंपिंग अप एंड डाउन। सो मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। बाय द वे, इफ़ यू आर नॉट सीन दैट शॉट, यू डेफिनेटली हैव टू। आई स्कोर्ड 90% in Hindi and 91% in global perspective. So it was, first of all, it was not expected. Secondly, it was both were difficult subjects, तो उसमें इतना अच्छा आया, इतना सेलिब्रेशन किया हमने वो दिन। मैंने इतना जंक खाया, मिठाई खाई एंड इतने अप्रिशिएशन सुनी कि ओ माय गॉड, मेरा जनवरी क्या, मेरा पूरा साल बन गया उस दिन। Of course, a lot more is yet to come. The main thing is yet to come, but I'm very happy and very proud of that moment, which is a very big part of my life update today in this video. Where I had my boards and my farewell. How was my board experience? Okay, so this is a very good topic to talk about because बोर्ड्स इंसान ज़िंदगी में सिर्फ 3 ही बार देता है एज फार एज आई एम अज्यूमिंग। इफ़ यू डोंट फेल, ऑफ कोर्स फेल हो जाओगे तो बार बार देते रहोगे। बट मेरा पहला, सी टेक्निकली इट वाज ऑन माई फर्स्ट बोर्ड्स, मैं ON दे चुकी थी। सो आई न्यू द सिस्टम, आई न्यू द स्ट्रिक्टनेस। बट FM के बोर्ड ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थे बिकॉज उसका परसेंटेज मेरे लिए मैटर करता है। सो हाउ वाज इट? इट वाज नाइस, इट वाज रियली नाइस। ओके, was I scared? 10x more scared than I was in ON because ON के boards में कहीं ना कहीं back of the mind I had one belief, just one belief that it is not going to count. But इस case में it is going to count. Exams देना नहीं, वो इतना मुझे स्कैरी नहीं लगा बिकॉज हम लोग के स्कूल में 3 प्रिलिम्स होते हैं। आई हैव गिवन 3 प्रिलिमिनरी एग्जाम्स बिफोर आई गिव माई बोर्ड एग्जाम्स। तो 3 प्रिलिम्स के बाद ना यू गेट सो यूज टू दैट एनवायरनमेंट, दैट पेपर, दैट इन्विजिलेशन के बोर्ड्स में आने के बाद ऐसा नहीं लगता कि these are boards. No, you just feel like okay, this is an exam. And plus मेरा सेंटर जो है वो चेंज नहीं होता है। I am in an IGCSE board, so मेरा सेंटर चेंज नहीं होता है। I am in the same school. I have my school teacher who's invigilating. So for me it's the same environment, the same people, the same subject. It's just a matter of the questions. So काफ़ी प्रीलिम जैसा ही लग रहा था, तो उस बात का मुझे इतना डर नहीं था। एंड आई गेव लाइक माई 100%। 1 महीना बोर्ड एग्ज़ाम चला, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बोर्ड एग्ज़ाम कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। नहीं भाई, मुझे पता चला, ठीक है। फॉर 1 month I waited my papers to get over. It started on 30th of January and it ended on 4th of March. So I legit waited more than a month for my exams to get over. So that was not easy. बट हाँ, जो प्रोसेस था वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, वो ईजी गया। एंड थ्रू आउट माई बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो मेरा ऐसा था, ठीक है, 3-4 एग्ज़ाम है, फिर बीच में 1 हफ्ते की छुट्टी है, फिर 3-4 एग्ज़ाम है, फिर 5 दिन की छुट्टी है, फिर एग्ज़ाम है, एंड देन इट गेट्स ओवर। फॉर ऑल द ब्रेक्स दैट आई हैड इन मिडल, आई फेल सिक, लाइक यस। जो एंड मम्मी ने ना मुझे बोर्ड एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही बोल के रखा था कि इस 1 महीने में ना सारा तेरे को अपनी हेल्थ सबसे ज़्यादा संभालनी है। यू डोंट हैव टू फॉल इल एट दिस टाइम, यू नो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है।
सारे पेपर्स हमें देने हैं, वो भी हेल्दी रहकर. आई वाज लाइक यस, ये एक महीना तो मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखूंगी. पर मैं सबसे ज़्यादा बीमार इसी एक महीने में पड़ी हूँ. द फर्स्ट 1 week दैट आई हैड ऑफ ब्रेक, उसमें मुझे सबसे बड़ी बीमारी हुई विच वॉज स्टमक इन्फेक्शन. आई नो मैं जिस तरह बोल रही हूँ इट साउंड्स लाइक साराक्षी इसके लिए इतना एग्जैजरेट क्यों कर रही है, बट इट वॉज पेनफुल. ओके, आई couldn't get up from my bed. I was on electrol water for almost 8 hours रात के, and plus 6 hours that I had to do in the morning. So for 14 to 15 hours I was on electrol water, और मैंने सब कुछ puke out कर दिया, नहीं puke out से ज़्यादा flush out कर दिया था. So that and I was very scared, okay, because I remember on 5th of February, on 4th की रात को मुझे ये हुआ, and 5th पूरा दिन I was so weak, and 6th को मुझे एग्ज़ाम देना था, and I had my exam 6th, 7th, 8th, 9th. I have to study, I have to give the exam, मतलब क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम देना नहीं है, उसके पहले पढ़ना भी है, तैयारी भी करनी है. एंड आई वॉज ऑन द बेड फुल दैट थ्रू आउट, मतलब इतना ज़्यादा डर गई थी. सो एक्चुअली मुझे उतना हुआ नहीं था, बट अंदर से आई वॉज वेरी वीक बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट वॉज जम्पिंग इन एंड अराउंड मी के मैं ठीक तो हो जाऊँगी ना, मैं ठीक तो हो जाऊँगी, आई विल बी एबल टू डू इट, राइट. By God's grace, like I'm so thankful at that moment. Even today मैं उस स्पीड से रिकवर हुई हूँ ना, just because of my God and my parents and the people who are around me to give me so much support and to be there at all the time. Like मम्मी हर थोड़े थोड़े देर में आके मुझे इलेक्ट्रॉल वाटर देती थी. Dad used to WhatsApp me or just give me a call that are you okay, are you feeling better. So, इतना ध्यान रखा है ना. मेरी नानी ने भी सारा खाना मेरे घर तक बना कर लाती थी. दे जस्ट वो लाइक तू बेड पे बैठ, तू आराम से सिर्फ अपनी पढ़ाई कर. और 6th को मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम था कंप्यूटर्स का, तो आई जस्ट नीडेड माई लैपटॉप एंड माई बेड. तो दे वर लाइक तू बस पढ़ाई कर, बाकी सब हम मैनेज कर लेंगे. एंड दे वर रनिंग, मतलब उस रात भी वो लोग भाग रहे थे, उस दिन भी वो लोग झटापटी कर रहे थे जस्ट टू मी टू बी ओके. एंड oh my God, that feeling, just that time then I actually felt like back to normal. I was so thankful to each and everyone at that moment who were there for me, and now also giving credits in this video definitely to them. तो पहले वाले जो ब्रेक में मेरा पेट गड़बड़ हो गया था. सेकेंड ब्रेक दैट आई हैड इश्यूज विथ सर्दी खांसी. ये इतना इंटेंस नहीं था जितना पेट दर्द का था, वो बहुत इंटेंस था. इसमें सर्दी खांसी में आई कैन डू स्टडीज़, आई कैन मूव हियर एंड देयर, बट इट वाज स्टिल इरिटेटिंग. और उस सर्दी खांसी मुझे जिस टाइम हुआ उसके बाद मुझे मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था. सो डेफिनेटली यू नो आई हैड टू स्टडी. तो हर बीच बीच में ऐसे जाके मतलब मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था फॉर कफिंग और फॉर रिमूविंग आउट सम म्यूकस. तो वो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा था. वो भी मैं 2-3 दिन में ठीक हो गई. सो every time, you know, every time in the break I felt sick, but every time I recovered at the same speed. It's such a fast speed that, like, touch wood. so happy about that. That was not so painful, but हुआ मुझे सर्दी खांसी हुआ. और लास्ट ब्रेक जो मेरा एक बचा था बिफोर माई लास्ट बोर्ड एग्जाम ऑन विच वॉज ऑन 4th, उसके पहले मुझे हुआ बैक पेन. एंड इट वॉज सो एक्सक्रूशिएटिंग, सो बैड कि मैं बेड से उठते वक्त भी आई वॉज लाइक हर जगह पकड़ पकड़ के उठना बैठना. इवन व्हेन आई वॉज वॉकिंग राइट, आई हैड टू वॉक स्ट्रेट लाइक दिस, लाइक अ मॉडल, बिकॉज थोड़ा सा भी अगर मैं झुक के चलूँगी ना, इट वुड स्टार्ट पेनिंग. मैंने पूरे 2 दिन 4 बार स्प्रे लगाया. एंड आई डोंट थिंक आई टुक एनी मेडिकेशन बिकॉज मुझे दवाई नहीं लेनी थी, बट स्प्रे एंड दैट वार्म जो होता है वो मैंने पूरा किया. तो वो बहुत पेनफुल था. आई वॉज नॉट सो स्केर्ड एट दैट मोमेंट बिकॉज इट वॉज जस्ट वन लास्ट एग्जाम दैट वॉज लेफ्ट. और रिकवर हो रहा था, ऐसा नहीं था कि स्टैगनेंट था, ठीक हो रहा था वो, बट बहुत स्लो हो रहा था. थोड़ा मतलब जितना उसको होना चाहिए था ना उतना नहीं हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी, बट इतना नहीं था. So in all 3 breaks I was ill. Only good thing that happened was my exams went well, and that was enough for me. because उतना भी हुआ तो भी काफ़ी था. और फेयरवेल में तो बहुत मज़ा आया यार, मैंने बहुत वीडियोस निकाले. हाँ, थोड़ा मेरा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे कि वी कुड नॉट टेक फोन्स टू आवर फेयरवेल, बट दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. और बस इसी के साथ
we have come to 2024 March. Now again, let me tell you, let me reveal a news. So I am going to Udaipur on my school trip, but वहाँ पे भी फ़ोन्स अलाउड नहीं है, व्लॉग आप तक नहीं पहुँचने वाला है, बट प्रेप्स एंड प्लानिंग का सब कुछ मैं शूट कर रही हूँ. उसका व्लॉग आएगा 14th को, तो आप लोग वो देख सकते हो. बाकी उदयपुर में क्या हुआ वो तो सिर्फ आपको फ़ोटोज़ में ही देखने मिलेगा और थोड़े बहुत अगर हम लोग वीडियोज़ निकालेंगे तो, मेरे पास फ़ोन नहीं है. एंड फॉर माई फ्यूचर प्लान एज ऑफ 2024 देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. अगर आप लोग ने मेरा विजन बोर्ड देखा होगा आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें हुई 2024 में. I'm going to turn 16. I'm going to move to my new house. I'm going to get my board's result. I'm going to go to college. बहुत सारी चीज़ें, ये तो वो हैं जो मुझे पता है कि होने वाला है. इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता होने वाली, बट दे आर गोइंग टू हैपन. लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस एंड शॉक्स अवेटिंग अहेड इन 2024. 3 months have passed already. First 2 months have been very hectic, January and February, because of studying and boards and falling ill. But now I'm very happy कि boards हो गए हैं. मैं अभी भी एक्चुअली आई एम नॉट इन रेस्ट स्टेट, रेस्ट मोड पे नहीं हूँ मैं अभी, बिकॉज 2 चीज़ें मेरी कंटिन्यूसली चल रही हैं. पहली उदयपुर की पूरी पैकिंग एंड यू नो एवरीथिंग, सब उसकी तैयारी चल रही है उदयपुर की, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट एवर सोलो ट्रिप. और I can frame it like that it's my first ever trip without my parents for such a long time. I'm going for 4 days 5 nights because एक रात हम ट्रेन में एक्स्ट्रा है तो इसीलिए. और दूसरा काफ़ी सारा कंटेंट आ रहा है आप लोगों के रास्ते. दैट्स राइट, आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू शूट एंड टू अपलोड. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ फ्यू, आई एम लेफ्ट टू डू मोर. तो ये दोनों चीज़ें मेरी साइमल्टेनियसली चल रही हैं. बट येस, आई एम रियली हैप्पी राइट नाउ एंड आई होप टू बी हैप्पी. जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब देखेंगे, जब बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा तब देखेंगे. बट फिलहाल के लिए आई एम एन्जॉइंग द मोमेंट दैट आई एम इन. एंड विद दैट इट इज़ द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. आप लोगों के साथ बात करते करते मेरा मेकअप भी पूरा हो चुका है. आई हैव डन अ सॉफ्ट ब्राउन लुक विथ अ बिट ऑफ वाइट शिमर हेयर, a tint on my lips and a tint on my cheeks for a flush of color. I hope you guys like this life update. मुझसे जितना हो सकता था मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है. Everything of how my 2023 went, how was my boards experience and how is life till now from the last life update that I gave to now. अगर आप लोगों को ये वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो लाइक करना and subscribe to my channel Diva Diaries. I'm gonna see you guys really soon in the upcoming videos. Until then, take care and bye bye.